नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज और मैं कौशलेंद्र पांडे भी पटना में मौजूद हूं और हमारे साथ बिहार झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक राघवेंद्र जी मौजूद हैं। इनके साथ कुछ भी अगर शब्द को जोड़ दिया जाए तो कम पड़ेगा। 25 वर्षों तक संपादक के रूप में कार्य किए हैं और वर्तमान में राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनसे हम जानना चाहते हैं, नीतीश कुमार जो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी अलायंस के साथ वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान उनसे नाराज हैं। क्या चिराग की नाराजगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी कहीं भारी पड़ेगी क्या? देखिए, जहाँ तक चिराग फैक्टर की बात अगर हम लोग करें कौशल जी, तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान बहुत बड़ी गलतफहमी में है। बिहार की राजनीति और बिहार के फैक्टर को आप अच्छे से समझते हैं। चिराग पासवान की उतनी बड़ी सियासी ज़मीन नहीं है जितने बड़े वो दावे कर रहे हैं। और डिप्टी सीएम का पोस्ट तो लगता है जैसे बिहार में मतलब बाजार में बिकने वाला तमाशा हो गया, भूजा की तरह हो गया है। कल वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे थे कि मुझसे बात हुई थी उप मुख्यमंत्री पद की। चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माइनस चिराग पासवान इनकी जो पार्टी है लोजपा, वो लोजपा में रामविलास पासवान की जो कुल कमाई है वो ये है कि ये कैटलिस्ट हैं। यानी जिस दल के साथ जुड़ेंगे उनको हर विधानसभा में 10,000, 8,000, 7,000, 5,000 वोट जुड़ जाएगा और जिसके खिलाफ होंगे उनमें ये माइनस हो जाएगा। लेकिन ये अपने दम पे जीत लेंगे, ऐसी सियासी ज़मीन रामविलास जी तैयार नहीं कर पाए। और चिराग जी तो खैर अभी वो तो मतलब पैराशूट से उतरे हुए नेता हैं, वो तो ज़मीन के नेता हैं नहीं, तो इसलिए वो अभी किस गलतफहमी में चल रहे हैं ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। उनके सलाहकार उनको क्या सलाह दे रहे हैं। लेकिन ये एनडीए के लिए कोई बहुत रिमार्केबल थ्रेट नहीं है, कोई मेजर थ्रेट नहीं है। और इस बात को नीतीश कुमार समझते हैं अच्छी तरह, इसलिए नीतीश कुमार उनको बहुत भाव बट्टा दे नहीं रहे हैं। सर, राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि वो बिहार राजनीति में फूफा बनना चाहते हैं। इस पर सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स का बहुत सारा गुनागणित है। बीजेपी नीति सरकार में रामविलास पासवान मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत पुराने नेता हैं। और लालू यादव हमेशा उनको मौसम वैज्ञानिक कहते रहे कि उनको मौसम वैज्ञानिक अभी बीमार हैं, वो बहुत गंभीर बीमार हैं, कल उनका ऑपरेशन हुआ है। लेकिन चिराग जी को ज़मीन की वास्तविकता समझनी चाहिए। और चाहे कोई भी उनको कुछ भी बनाए, लेकिन नीतीश कुमार ने पहले दिन से अपना स्टैंड क्लियर रखा है कि एक सीमा तक ही उनको वेटेज देंगे, उसके आगे नहीं देंगे। और अब जो स्थिति बन गई है उसमें तो नीतीश कुमार पर जिस तरह से लोजपा की ओर से हमले शुरू हो गए हैं 7 तरह के, तो उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज जेडीयू तो बिल्कुल एक्सेप्ट करने के मूड में उनको नहीं है। और मिला जुला कर वो बाहर हो चुके हैं, अब एनडीए से बाहर हैं चिराग पासवान। और उन्होंने जो दांव खेला है कि प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हम जदयू से भले ही अलग हैं लेकिन भाजपा के साथ हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। जब यहाँ एनडीए का मतलब जदयू और भाजपा रह जाएगी तो उसके बाद चिराग पासवान तो अकेले बाहर हो गए ना, फिर तो वो मोदी का और इसी कन्फ्यूजन वो नहीं फैला सकते हैं। और मुझे लगता है कि चिराग को इसकी भारी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप सुन रहे थे राघवेंद्र सर को। इन्होंने कहा चिराग पासवान को एक चेतावनी भरे लहजों में, राजनीतिक समझ नहीं होने के कारण नीतीश कुमार को कमजोर आंकने की भूल कर बैठे। बिहार में कहा जाता है, बिहारी भाषा में, क ख ग घ का पता नहीं और आप पढ़ने चल दिए। यही चिराग की कहावत है। हमारे सहयोगी अमित के साथ कौशलेंद्र, पटना से।